क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 6 RS अग्रवाल मैथ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें बोला जा रहा है कि 9 से डिविजिबिलिटी को चेक करें। मतलब 9 के टेबल से कौन डिविजिबल है और 9 के टेबल से कौन डिविजिबल नहीं है, इसकी जांच करें। इसकी जांच करना सिमिलरली वैसे ही है जैसा कि 3 के टेबल से। 3 के टेबल में क्या बताया गया था कि कोई भी नंबर है उसको आप जितने डिजिट के हैं उस सभी डिजिट को सम करो, सभी डिजिट को जोड़ो। अगर उसका जो सम आएगा, जो जोड़ आएगा वो 3 के टेबल से अगर कटने वाला है तो पूरा नंबर भी 3 के टेबल से क्या होगा, कटेगा। उसी तरीक़े से यहाँ पर भी करेंगे हम लोग। जैसे कि नंबर लेते हैं हम यहाँ पर 2 3 5 8, 2 3 5 8। सारे डिजिट को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। डिजिट का मतलब अंक, ठीक है। 2 + 3 + 5 + 8, ये क्या कहलाया, सम ऑफ डिजिट कहलाया। क्या कहलाया ये, सम ऑफ डिजिट, अंकों का जोड़ कहलाया। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करने से ये आ जाएगा रिजल्ट 15। क्या रिजल्ट आया, 15 रिजल्ट आया। 15 आगे 18 होगा, सॉरी 18 होगा। रिजल्ट क्या आ गया इसका, 18 आ गया, 18। अब आपको ये देखना है कि जो 18 हमने लाया ये 9 के टेबल से डिविजिबल है कि नहीं। मतलब 9 के टेबल से ये कटने वाला है या नहीं। तो देख रहे हैं कि ये 9 के टेबल से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये जो पूरा नंबर था ना, ऊपर वाला पूरा नंबर, ये जो ऊपर का पूरा नंबर दिख रहा था, ये भी 9 के टेबल से क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। क्योंकि सम ऑफ डिजिट जो 18 आया, ये 18 जो आया ये 9 के टेबल से डिविजिबल हो गया, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 9 के टेबल से डिविजिबल होगा। तो हम लोग बस इसी तरह से लिखते चल जाएंगे। 2358 2358 इज डिविजिबल बाई 9, ये आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप सारा का निकाल सकते हैं, जितना भी यहाँ दिया जा रहा है सभी का कंप्लीट कर सकते हैं इसको। एक क्वेश्चन और बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप उतार दें या दोबारा भी सुन सकते हैं समझने के लिए। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। तो क्वेश्चन जो होगा, एक बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि ये नंबर 3 2 6 9 9 9। प्रोसेस वही होगा, सभी को क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ डिजिट, अंकों का जोड़। सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का जोड़ क्या क्या है, 3 + 2 + 6 + 9 + 9 + 9। अब इस सभी को ऐड कर दो। 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 9 20, 20 और 9 29, 29 और फिर 9 है ना। 29 में क्या है, फिर 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब आपको क्या बताया गया था कि जो भी नंबर आ रहा है, सम करने से जो नंबर आपका रिजल्ट आ रहा है उसको 9 से क्या करो, डिवाइड करो। तो इसको भी 9 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 9 से डिवाइड करके देखते हैं। ये सारा चीज़ सामने करना है, 4 टाइम्स लगेगा 36। इसमें देखिए आपका रिमाइंडर जो है बच जा रहा है।
ये रिमाइंडर क्या हो जा रहा है, बच जा रहा है, मतलब शेषफल क्या हो जा रहा है, बच जा रहा है। तो ये जो रिमाइंडर आपका 2 यहाँ पर बच जा रहा है, इसका मतलब 9 से ये पूरा पूरी नहीं कटा। जब 9 से नहीं कटा तो ये जो कंप्लीट नंबर था ऊपर वाला, ये भी 9 के टेबल से क्या होगा, नहीं कटेगा। तो हम लोग फाइनली रिजल्ट आंसर क्या लिखेंगे, 3 2 6 9 9 9 इज नॉट डिविजिबल बाई 9। ये 9 के टेबल से नहीं कटेगा। बस इतना ही तो लिखना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये देखना है कि वो जो नंबर है वो 10 के टेबल से कटिंग हो रहा है या नहीं। 10 के टेबल से कटिंग नंबर हो रहा है कि नहीं, ये नंबर जो है। तो 10 के टेबल से कटिंग होने का बस एक ही चीज़ है कि उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे एक नंबर यहाँ पर है, अब इसका यूनिट प्लेस में देखिए क्या है, इसका यूनिट प्लेस में यानी इकाई अंक में क्या है, 0 है। इसका मतलब ये 10 के टेबल से क्या होगा, कटिंग हो जाएगा, यानी 10 के टेबल से क्या होगा, कटेगा। और जिसके यूनिट प्लेस में, जिसका इकाई अंक में 0 नहीं होगा, वो 10 के टेबल से नहीं कटेगा। तो हम लोग लिखेंगे इट इज़ डिविजिबल बाई 10। ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इट इज़ डिविजिबल बाई 10। क्यों 10? क्योंकि इसका यूनिट प्लेस क्या है, 0 है। बिकॉज यूनिट डिजिट इज 0। यूनिट डिजिट इज 0। ठीक है। अब जिसका यूनिट डिजिट 0 नहीं होगा, कोई दूसरा अंक आ जाएगा तो लिख देंगे उसमें इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 10। बस इतना ही लिखना है और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। हम लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। और इसमें 11 का टेबल से देखने के लिए बोला जा रहा है कि 11 का टेबल से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम लोग इसको देखते हैं 11 के टेबल से डिविजिबल है कि नहीं है, और इसको थोड़ा ध्यान से समझना भी है। क्या है कि इसमें जो नंबर है, जो भी नंबर दिया गया है, वो नंबर को हम लोग लिख लेते हैं पहले। जैसे बड़ा नंबर लेते हैं 8 7 9 0 3 2 2। ठीक है। अब देखिए ये वंस हो गया, ठीक है, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000, ये 10,000, ये करोड़, ये 10 करोड़। एक एक अंक छोड़ दीजिएगा। फर्स्ट अंक अगर हम लोग लेते हैं, फर्स्ट डिजिट अगर लेते हैं तो सेकेंड डिजिट छोड़ के थर्ड डिजिट को लेंगे। इसके बाद फोर्थ डिजिट को छोड़ के फिफ्थ डिजिट लेंगे। फिर सिक्स्थ को छोड़ करके 7 डिजिट लेंगे। एक एक को छोड़ देंगे। तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पर जो हम नंबर लिए हैं ये ओड पोजीशन कहलाया। कौन सा पोजीशन कहलाया, ओड पोजीशन। ये हो गया आपका फर्स्ट पोजीशन, ये हो गया थर्ड पोजीशन, तीसरा पोजीशन मतलब ये वाला हो गया फिफ्थ पोजीशन, और ये वाला हो गया 7th पोजीशन। तो ये सब जो पोजीशन है ये क्या है, ओड पोजीशन है, यानी ओड प्लेस का डिजिट है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट, सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट। ओड प्लेस डिजिट का मतलब, ओड प्लेस डिजिट का मतलब हो गया कि ये सब जगह पर जो जो अंक है ना उसको जोड़ो। तो जोड़ते हैं, क्या क्या अंक है, 8 है, एक 9 है, एक 3 है, फिर एक 2 है, और इसको ऐड करेंगे
तो ऐड करने से कितना हो जाएगा, 8 और 9 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 17 और उसमें 3 20 और 2 22, तो इसका सम कितना आ गया, 22 आ गया। अब ये कौन सा प्लेस था, ओड प्लेस था। अब इवन प्लेस को जोड़ेंगे इसी तरीका से, इवन प्लेस यानी जो बचा हुआ नंबर वही इवन हो गया। तो हम लोग इसके नीचे लिखेंगे सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, इवन प्लेस डिजिट, यानी इवन प्लेस में जो जो है उसको आप क्या करो, जोड़ो। तो क्या क्या दिख रहा है इवन प्लेस में, देखिए तो यहाँ दिख रहा है 7, यहाँ दिख रहा है 0, यहाँ दिख रहा है 2। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 7 0 2। तो ऐड करने से कितना आ गया, 9। ऐड करने से कितना आ गया, 9। तो अब देखिए एक जगह आ गया आपका कितना, एक जगह आ गया है 22, ये वाला देखिए यहाँ पर 22, और यहाँ पर कितना आ गया है 9। अब ये दोनों को क्या कीजिए आप, सब्ट्रैक्ट कीजिए, मतलब दोनों को घटाइए। ये दोनों को जो घटाते हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंस निकालना। हम लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, मतलब दोनों को घटाएंगे। तो अब डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, यानी इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है घटाव, यानी हम लोग ये दोनों को फिर क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दोनों को घटाना पड़ेगा। तो घटा के देखते हैं, यहाँ लिखते हैं डिफरेंस, डिफरेंस। तो क्या आ गया, 22 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 13। क्या रिजल्ट आ गया, ये 13 आ गया, 13। अब देखिए ये जो 13 आ गया ना, तो ये क्या 13 11 के टेबल से कटने वाला है, क्या 13 11 के टेबल में आता है, नहीं आता है। तो जब नहीं आता है तब हम लोग लिख देंगे फाइनली कि ये जो नंबर ऊपर में हम लिए थे, यहाँ जो नंबर फर्स्ट में लिए थे ऊपर में, ये नंबर जो है नॉट डिविजिबल बाय हो जाएगा 11। यानी हम लोग लास्ट में नीचे लाइन में लिख देंगे कि ये पूरा नंबर लिख करके लिख देंगे इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। क्यों, क्योंकि ये 13 जो है 11 के टेबल से कटने वाला नहीं है। ठीक है, आप नीचे में लिख लीजिएगा, ये नंबर लिख करके ऊपर वाला नंबर को, बड़ा वाला नंबर लिख करके लिख दीजिएगा इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। कोई पूछेगा कि ऐसा क्यों लिखे, तो आप बता दीजिएगा कि यहाँ पर इसका डिफरेंस 13 आया, और 13 जो डिफरेंस है वो जो है 11 के टेबल से कटने वाला नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि ये पूरा नंबर जो बड़ा वाला नंबर है ये भी 11 के टेबल से डिविजिबल नहीं है। तो आप लोग इसके नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब एक और हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, तो आप ज़्यादा क्लियर हो जाइएगा। इसी तरीक़ा से एक और क्वेश्चन वो लेके देखते हैं, अगर वो भी बन गया इसका मतलब कि ये रूल जो है हम लोग समझ में आ गया, और आप भी घर में बना सकते हैं अच्छी तरीक़ा से। तो नंबर क्या है, नंबर लेते हैं 4 3 3 4, ये फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, ये सेकेंड, ये थर्ड पोजीशन, ये फर्स्ट और थर्ड पोजीशन जो है ये कौन सा पोजीशन कहलाएगा, ओड पोजीशन। हम यहाँ क्या लिखेंगे, सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट, ओड प्लेस डिजिट्स। तो जोड़िए क्या क्या है, एक 3 है और एक 4 है, इसको ऐड किए तो कितना आ गया, 7। अब देखिए, अब इवन में क्या है, इवन प्लेस में है 4 और यहाँ पर इवन प्लेस में है 3।
तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, इवन प्लेस डिजिट्स। इसमें भी क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा 4 + 3, यानी इसमें क्या आ गया 7। अब फिर इसके बाद आपको क्या निकालना है, डिफरेंस। याद रखिएगा, इसके बाद क्या निकालना होगा आपको, डिफरेंस निकालना होगा। तो हम लोग इसके नीचे लिखना है आपको डिफरेंस, डिफरेंस मतलब दोनों का घटाव। तो अगर दोनों का घटाव करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 - 7, यानी इसका रिजल्ट क्या आ गया 0। तो देखिए 0 भी अगर आ गया ना तो 11 के टेबल से डिविजिबल होगा। ठीक है, 0 भी अगर आ गया तो 11 के टेबल से वो क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो हम लोग फाइनली क्या लिखेंगे यहाँ पर, फाइनली 4334 इज डिविजिबल बाई 11, डिविजिबल बाई 11, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है।